हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 हैबिट्स ऑफ टॉपर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। आपको डेली बेसिस में ये करना है कि आपको एक पेपर लेना है और उसमें आपको डेली टास्क लिखने हैं। जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 है तो चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइजेस लिखने हैं कि मैं आज इतने एक्सरसाइज कर दूंगा। ये आप मेरा आज का टास्क है जो मुझे आज कंप्लीट करना है। कभी भी टास्क बड़े मत कर लेना। जैसे चैप्टर 5 है तो चैप्टर 5 पूरा मत करना। अगर स्टार्टिंग है तो एक्सरसाइजेस पे जाना पहले एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करो तब तो बड़े टास्क कर पाओगे। तो हमेशा छोटे टास्क लो पहले और उसको कंप्लीट करो उस दिन। जैसे और एक सब्जेक्ट लेना और एक सब्जेक्ट अगर कोई भारी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है तो उसके साथ कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट लेना। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो आपको थोड़ा कम दिमाग लगे उससे। मैथ्स और साइंस साथ में मत लेना, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही चले जाएगा। पूरा ऐसा लगेगा पूरा बर्डन आ गया है तो अगले दिन आप उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको यही करना है, छोटे टास्क बनाने हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको इसको एडअप करते रहना है, टास्क को बढ़ाने जाना है। आज से एक हैबिट डाल लो कि मैं डेली इतने बजे सोऊंगा और इतने बजे उठ जाऊंगा। ये एडअप कर लो, बहुत अच्छी आदत रहेगी आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही आदत है, ना कि क्लास 10th के लिए। ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। अपना स्लीपिंग टाइम हमेशा फिक्स रखो। और एक बात मैं कहूँगा, अगर भाई साहब आप लेट उठ जाते हो तो ये बस सोचा करो कि आज मेरा पूरा 8 बजे उठा था, मैं 10 बजे उठ चुका हूँ, अब मैं कल से ही पढ़ लूँगा। ये गलती मत करना, क्योंकि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठ रहे हो। इससे फ़र्क पड़ता है जब आपकी आँख खुल रही है और आँख बंद होने तक आपके बीच में आपने क्या किया, वो मैटर करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पूरे एक्टिव हो, आपको अपना एक्टिव बिल्कुल फुल पोटेंशियल के साथ आपको पढ़ाई करनी है। जब आपको पूरा माइंड एक्टिव हो, जब ऐसे उठ जाते हो 1-2 घंटे, 1 आवर रुको, फिर आपको स्टडी करने बैठ जाना है फुल पोटेंशियल के साथ, फुल अच्छे। जब आपका माइंड बिल्कुल हाई लेवल पे हो पढ़ने के लिए, तो आपको उसी टाइम को यूटिलाइज करना है पढ़ाई में। टॉपर्स की एक अच्छी हैबिट होती है कि वो रिवीजन मारते रहते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक एवरेज बच्चे और टॉपर के बीच में ही डिफरेंस रह जाता है। टॉपर को बहुत टाइम मिल जाता है रिवीजन मारने के, उनका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है एवरेज बच्चों से। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक चैप्टर 5 किया या चैप्टर 7, कोई भी चैप्टर ले लो, चैप्टर 7 आपने आज किया, तो आपको रिवीजन उसके 5 या 4 दिन में बात करनी है, आपको करनी है रिवीजन। इससे क्या होगा ना, आपका बिल्कुल सही रहेगा और आप भूलोगे नहीं चीज़ें। होता क्या है ना, आप बच्चे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मार के उसमें दिमाग तो आपका लगता ही नहीं है, उसमें आप चीज़ें समझ रहे हो। जैसे V=IR हो गया, E=MC² हो गया, उसमें आपको V और IR नहीं पता, तो आप कैसे कर लोगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रट्टा नहीं मारना, आपको समझ के करना। और रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी रिवीजन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना बोर्ड में अच्छा स्कोर करके आएगा। आपको रिवीजन हमेशा एक गैप में रखनी है। जैसे आज की है तो अगले 4 दिन में करनी है, फिर अगले 6 दिन बाद इस चैप्टर का आपको रिवीजन करते रहना है। बहुत सही रहेगा, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। जब भी आप पढ़ो तो आपको उस माइंडसेट से पढ़ना है कि आपको किसको पढ़ाना है। जब आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ोगे तो आप इतना डीपली पढ़ोगे जिससे आपको उसके डाउट भी क्लियर कर पाओ, उसको समझ भी आए। तो आप पूरा अच्छे से एफर्ट डालोगे, पूरा डीप पढ़ोगे, एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। इससे क्या होगा, आपका खुद का भी अच्छा रिवीजन होगा, सामने वाला का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो कोई यही करना है, आपको टीचिंग माइंडसेट से पढ़ना है और अच्छा माइंडसेट होना चाहिए कि आपको अच्छा एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको रिवीजन कैसे करनी है। आपकी जब भी कोई चैप्टर हुआ है, चैप्टर 9 हुआ जैसे, तो आपको क्या करना है, चैप्टर 9 के बाद रुक जाना है, वेट करना है, आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको अपना एक पेपर लेना है और उसमें पॉइंट्स लिखने हैं खुद से, बिना कि कहीं से देखे, बिना कुछ कहीं बिना देखे हुए आपको पॉइंट्स लिख देने हैं। जो भी माइंड में आ रहा है उसको याद करते रहो, माइंड में जो जो आ रहा है आपको लिखते रहना है। भले 1-2 पॉइंट में लिखो, बस आपको लिखने हैं पॉइंट्स। इससे क्या होगा ना, आपको जो आपके माइंड में होगा वही चीज़ें आएगी, वही चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी। आपको वही पॉइंट्स में जो चीज़ें छूट रही है उसको जाना है बुक में, या आप कॉपी नोट जो भी है आप वहाँ से देख के उसको समझ के दोबारा आप ट्राई करिए बिना आँख बंद। तो आपको 3 घंटे बाद दोबारा यही करना है। जैसे आपने अभी किया तो 3 घंटे बाद दोबारा यही करना है। मतलब आपको 2 बार कर लेना दिन में, कोई भी एक चैप्टर उठा रहे तो ऐसा करना बहुत अच्छा ट्रिक है ये। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है।